प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर पहुंचे। पीएम ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण पर पीएम मोदी ने दिया मजबूत संदेश। जम्बूरी मैदान में जनसभा को भी किया संबोधित। भोपाल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दतिया और सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित कर कहा, सिंदूर हमारी परंपरा और नारी शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी ने भी राम रंग में सिंदूर का श्रृंगार किया था। पहलगाम हमला सिर्फ खून नहीं, संस्कृति पर प्रहार था। ऑपरेशन सिंदूर भारत का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। अब आतंकवाद नहीं, घर में घुसकर जवाब मिलेगा। एसबी-एसपी विधायक अब्बास अंसारी हेड स्पीच केस में दोषी करार। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई। सजा 2 साल या अधिक की सजा पर विधायक की खतरे में पड़ सकती है। अंसारी ने अधिकारियों की ठीक से देख लेने की धमकी दी थी। मऊ के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान ही दिया था विवादित भाषण। ताजमहल की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया। टावर नंबर 4 पर स्थापित हुआ जैमर वेस्ट सिस्टम। ताजमहल के 8 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन की निगरानी होगी। 500 मीटर के भीतर ड्रोन पहुंचते ही होगा निष्क्रिय। दशहरा घाट पर मॉक ड्रिल में ड्रोन को सेकंड में गिराया गया और मथुरा में दिया गया एंटी ड्रोन सिस्टम चलाने का विशेष प्रशिक्षण। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही ड्रोन हमले के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया। भारत की टाइगर मैन बल्मीक थापर का निधन। उन्होंने 73 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। 31 मई 2025 को दिल्ली स्थित आवास पर निधन हुआ। बाघ संरक्षण के लिए किया जीवन समर्पित। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में किया विशेष कार्य। 1988 में रणथंभौर फाउंडेशन की सहस्थापना की। पाक बॉर्डर से सटे 6 राज्यों में मॉक ड्रिल। आज जम्मू कश्मीर समेत 6 जिलों में मॉक ड्रिल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात में मॉक ड्रिल। हरियाणा, चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल। शाम 6 बजे से 7 बजे होगी मॉक ड्रिल। रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगी ब्लैकआउट। बलूच आर्मी ने लड़ाकों ने बोला हमला। सरकारी प्रतिष्ठानों को कब्जे में लिया। बलूच लड़ाकों ने बैंक, पुलिस स्टेशन समेत सरकारी इमारतें कब्जाए। बीएलए का पाकिस्तान के सूराब पर कब्जे का दावा। बीएलए ने कहा जल्द मीडिया का देंगे विस्तृत जानकारी। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की नींद उड़ी। पूर्वोत्तर में समय से पहले पहुंचा मॉनसून, मचा रहा है तबाही। मिजोरम के लोंगथलाई में भारी बारिश से भूस्खलन से 5 घर और 1 होटल ढहा। कई लोगों की मारे जाने की आशंका जताई गई है। होटल में ठहरे म्यांमार के लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। YLA, SDRF और रिजर्व बटालियन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुवाहाटी में बारिश से कई हिस्सों में जल भराव, यातायात ठप। बारिश से 1 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। बाढ़ के कारण स्कूल कॉलेज बंद। दफ्तरों में छुट्टी। गुवाहाटी शिलोंग रोड सहित कई सड़कों पर जल जमाव। जूरोड, चांदमारी, पांडु, हाथीगांव में बाढ़ जैसे हालात। अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी। असम के लखीमपुर में बाढ़ की स्थिति दिन ब दिन भयावह। निपको द्वारा छोड़ा गया पानी बना तबाही का वजह। 1 की मौत। रोंगा नदी और नावबोईसा की सैकड़ों बस्तियां जलमग्न। तेज बहाव से घर बहते नजर आए। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। 274 नाव डूबे और NH-15 पर पानी बहने से यातायात ठप। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। राहत कार्य बेहद धीमा। सिक्किम के मंगन में पर्यटकों की वाहन गिरा और 1 की मौत, 2 घायल, 8 पर्यटक लापता। हादसा लासन लासुंग राजमार्ग पर मुंगसीथांग के पास हुआ। वाहन करीब 1000 फुट गहरी खाई में गिरा। ओडिशा के भाजपा नेता इतश्री जैना भी लापता यात्रियों में शामिल। राहत और बचाव कार्य जारी। लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। कोलंबिया ने पाकिस्तान समर्थक बयान वापस लिया। शशि थरूर ने बागोता में दी ये जानकारी। कोलंबिया अब आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन करेगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर पहले जताई थी पाकिस्तानियों की मौत पर संवेदना। थरूर ने की थी कोलंबिया में बयान की कड़ी आलोचना। पाकिस्तान को थरूर ने कोलंबिया में किया बेनकाब। हरदों में दर्दनाक सड़क हादसा। हरदों में 5 बारातियों की मौत, 7 घायल। शादी से लौट रहे थे कार सवार। बारातियों से भरी कार नियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल में कराया भर्ती। देश में कोरोना की एक्टिव केस 2390 पहुंच गई। केरल और महाराष्ट्र में 7% एक्टिव केस। मैसूर में कोरोना से बुजुर्ग की मौत। कर्नाटक में 30 की कोरोना मृत्यु। देश में कोरोना से मृतकों की संख्या 16 तक पहुंच गई। अहमदाबाद में 1 दिन में नवजात का हुआ कोरोना। मेघालय में 7 महीने बाद कोविड के 2 नए मामले सामने।
अमेरिका ने न्यूक्लियर वार टाली, ट्रंप ने फिर किया भारत पाक सीजफायर का क्रेडिट। और ट्रंप ने कहा, हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। हमने दोनों देशों से कहा कि अमेरिका उन लोगों से व्यापार नहीं कर सकता जो एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं। मैं भारत, पाकिस्तान और अपनी टीम का धन्यवाद करता हूं। वाराणसी ने एक फ्रांसीसी महिला बना रही है आकर्षण का केंद्र। महिला का नाम लिया, मूल रूप से फ्रांस की रहने वाली है। घाटों पर ध्यान और योग करती नजर आ रही है। पिछले 1 महीने से वाराणसी में रह रही है लिया। उसने वेशभूषा और आचरण से झलक रही है शिव भक्ति, धर्म और दर्शन की नगरी में लिया बनी श्रद्धा का प्रतीक। ओडिशा की पूरी बीच पर सुदर्शन पटनायक की सेंट आर्ट ने खींचा ध्यान। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर खास संदेश दिया। तंबाकू से दूर रहने की संदेश कलाकृति के जरिए, कलाकृति के माध्यम से तंबाकू के खतरे बताया। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने रेत से रचा जन जागरण। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी को हुआ डेंगू। शूटिंग के दौरान ही अचानक पड़े बीमार, थकान और बुखार जैसे लक्षण महसूस हुए। पवन कल्याण के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तेलुगु फिल्म ओजी की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग कुछ समय के लिए रोक दी गई है। दिशा पतानी की हॉलीवुड में एंट्री। हॉरर एक्शन फिल्म होली गार्ड्स में होगा डेब्यू। ऑस्कर विजेता डायरेक्टर के साथ कर रही है काम। करीब 2 दशक बाद निर्देशन में लौटे हैं केविन स्पेसी। मेक्सिको में हुई फिल्म की शूटिंग इंटरनेशनल स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करेगी दिशा। भारत पर जल आतंकवाद का आरोप लगा रहा है पाकिस्तान। छात्रों के सामने असीम मुनीर ने उगला जहर। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने क्वेटा में दिया बयान। मुनीर बोले, पाकिस्तान कभी दबाव में नहीं आएगा। भारत पर बिना उकसावे के सैन्य आक्रामकता का आरोप लगाया। कहा, किसी भी हमले और संकट से निपटने को तैयार है।